तो अयोध्या में बार एसोसिएशन की बैठक के बाद वकीलों का आक्रोश खुलकर के सामने आ गया है। बैठक में अधिवक्ताओं ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से 3 दिन के भीतर अयोध्या छोड़ने की मांग की है। वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि तय समय में ऐसा नहीं हुआ तो पूरे अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा और किसी को भी शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। संबंधित पक्षों और प्रशासन की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। तो अब ये मामला सिर्फ आस्था तक नहीं रह गया है। इस पूरे मामले को लेकर के आस्था से ऊपर की एक लड़ाई चल रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जमीनी स्तर पर जीत किसकी होती है। हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता विनय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। आपका भी बेहद स्वागत है अजय जी। और विनय, आपके पास क्या कुछ अपडेट इस वक्त अयोध्या से, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि महासंग्राम चालू है। इस महासंग्राम के बीच में वकीलों और यहां पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से तमाम अल्टीमेटम, हर तरह की बात विवाद, हर तरह की तस्वीरें जो अब अयोध्या से आनी शुरू हो गई है। अब 3 दिन में अयोध्या छोड़ने को लेकर भी ये जारी संघर्ष देखने को मिल रहा है। बार एसोसिएशन खुली चेतावनी दे रहा है। इन सबके बीच में आपके पास क्या कुछ अपडेट है विनय? जी बिल्कुल, मैं यहाँ बता दूं कि अयोध्या में लेकर के घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस का आज प्रतिनिधि मंडल जो है भगवान राम के दर्शन करने के लिए जाने वाला था। तो प्रदेश अध्यक्ष जो अजय राय है उनको जो है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में जो गेस्ट हाउस में पूरी तरीके से नजरबंद रखा गया था। और भी जो कांग्रेसी के जिलाध्यक्ष थे, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, जो प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे, उनको पूरी तरीके से घर में ही कैद कर दिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था कि कोई भी लोग जो है राम मंदिर दर्शन के लिए न जा पाए। और दूसरी तरफ कल बार एसोसिएशन ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया था कि जहां पे चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव को जो 3 दिन के भीतर जो है अयोध्या छोड़ना होगा। तो उसी के तहत देखा भी जा रहा है कि चंपत राय दिल्ली में है, अनिल मिश्रा कहाँ पे है इसका भी नहीं आधिकारिक तौर पे पता चल रहा है। तो इस तरीके से अयोध्या पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है कि विपक्ष के लोग भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उनको दर्शन करने से भी यहाँ पे रोका गया है। एसआईटी की टीम भी जो आज दूसरे चरण में यहाँ पे जांच भी शुरू कर दी है और यहाँ पे तमाम लोग जो है सब यही टकटकी लगाए बैठे हैं कि जो दूसरे चरण में एसआईटी की जांच होगी, जो उसमें मुख्य लोग हैं उनको अभी तक की जो है एफआईआर में नाम नहीं लाया गया है, जो छोटे छोटे कर्मचारी उन्हीं को लाया गया है। तो अभी ये देखने वाला होगा जो एसआईटी की जाँच हो रही है उसमें जो बड़े लोग हैं, पदस्थ पर विराज है, उनको यहाँ पे कोई कार्रवाई होती है नहीं होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। और चंपत राय और अनिल मिश्रा जो इस्तीफा दिए थे उनका इस्तीफा यहाँ पे मंजूर नहीं किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के जो संस्था है उसकी आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थी और इसमें ये दिखाया गया था कि जो सोने चांदी के जेवरात हैं और तमाम धन जो पाए गए हैं उसका लेखा जोखा जो यहाँ पे पेश करने वाली थी। लेकिन कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल था उसको लेकर के काफी गहमा गहमी रहा। तो इसकी वजह से जो प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी है। तो इस तरीके से इस समय अयोध्या में पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है। जी, अगर देखा जाए विनय तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, जो जानकारी आप दे रहे हैं, जो तस्वीरें लगातार अयोध्या से सामने आ रही है और आज बार एसोसिएशन की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया है उससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि जमीनी स्तर पर अयोध्या की लड़ाई अब आस्था से ज्यादा वहां पर तकरार की ओर जो है अब रुख कर चुका है। विनय, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बार एसोसिएशन पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को 3 दिन के भीतर जो है बाहर छोड़ना होगा दिल्ली के। तो इस तरीके से जो देखा जा रहा है जो कानून के ज्ञाता हैं, अधिवक्ता भी हैं, तो अभी उनको आरोपी भी नहीं बनाया गया, ना कहीं एफआईआर में नाम दर्ज है, ना कोई एसआईटी की जांच में दर्ज है। और उनको खिलाफ जो इस तरीके के वक्तव्य देना, आंदोलन करना, सड़कों पर जाम करना जो है एक कानून तरीके से भी देखा जा सकता है। लेकिन बार एसोसिएशन ने जिस तरीके से ये ऐलान किया है उसको लेकर के स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। और यहाँ पे बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उनका भी यहाँ साफ तौर पे कहना है कि अगर ये चंपत राय यहाँ पे आ जाते हैं या अनिल मिश्रा आते हैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया जाएगा।
तो इन्हीं सब लेको करके प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कहा है कि कोई भी चाहे जो पथ पे होगा उसको यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सियासत चल रही है वो विपक्ष पूरी तरीके से यहाँ पे हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर विनय हमारे साथ बने रहिएगा। ये तमाम जानकारी जो अभी आप अजय जी सुन रहे थे, ये अयोध्या के इस वक्त की मौजूदा स्थिति है, जो लगातार विनय हमारे संवाददाता वहां से हम लोग को तमाम अपडेट्स दे रही है। अयोध्या में जो इस वक्त तकरार वहां पर चल रही है अजय जी, वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस ओर अब इशारा कर रही है कि अब ये मामला राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का नहीं रह गया है। आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है कहीं ना कहीं अब उससे ऊपर उठ करके, उससे ज्यादा शिफ्ट होकर के ये अब इस ओर रुक कर गया है कि ये अब एक न्यायिक प्रक्रिया बन चुकी है, जहां पर अब तमाम न्यायिक पदाधिकारी जो है वो सामने आ रहे हैं और अपने अपने तेवर दिखा रहे हैं। देखिए, आपको बताना है, कुल मिला करके विशुद्ध सियासती ये मुद्दा बन गया अखाड़ा। और आपको बताना है कि एडवोकेट्स वहां के, बड़ी ताजुब की बात है, जब इस घटना को आ रहा था उस समय एडवोकेट कोर्ट जा सकते थे और कोर्ट से, अदालत से एफआईआर करा सकते थे। इसमें वकील फेल हुए। बहुत अफसोस की बात है, सिट को जांच दी गई, एफआईआर नहीं हुई थी और एडवोकेट की यह ड्यूटी थी कि एफआईआर करा देते। ये नैतिक जिम्मेदारी एडवोकेट्स की थी। तब एडवोकेट्स क्यों नहीं यूनाइट हुए? अगर ये कर देते, कोर्ट से आदेश होता और एफआईआर के लिए। दूसरी, एडवोकेट्स उसी वक्त कहते हैं कि एफआईआर भी हो, सिट की भी हो और साथ में हर सूरत में सीबीआई की जांच हो। अब वकीलों का पहला कर्तव्य था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जस्टिस की जांच कराई जाए। इन मांगों को वकीलों ने नहीं रखा, नंबर एक। नंबर दूसरा कि अच्छा किया वकीलों ने जो दिया। वकीलों ने यह भी कहा है कि जो लड़ेगा केस उसको 5 लाख रुपए फाइन करना पड़ेगा। 5 लाख रुपए फाइन मतलब करना पड़ेगा किसको? इनको। हाँ। ठीक है। तीसरी जो बात है कि वो जो मीटिंग हुई थी उसमें सर्वसम्मत से हुई थी। ये डिसाइड नहीं हुआ है, ये अनअपोज नहीं हुआ है, ये कुछ लोगों ने मांग रखी है। क्या वजह क्या है? बहुत सीधी सी बात है कि कभी कभी प्रेमाइसेस के अंदर वकील अपने आप को सबसे बड़ा शहंशाह समझते हैं हर जिले में, और अपनी एक यूनिटी के तहत किसी की एंट्री आई है, क्या ये उचित है? इसमें विरोध ये है कि बाहर के लोग हैं, चंपत राय बाहर के हैं, दूसरे राय बाहर के, अनिल भी बाहर के। इन लोगों को हटा करके मेन वजह यह है कि वहां पे एक तंत्र था, इनको हटा दो। तमाम लोग उस वैकेंट को भरना चाहते। पहले ये होता था कैप्टन या कोई भी होता था रिटायर्ड होता था। ये भी एक गलत रहा कि रिटायरमेंट इन लोगों का पहले हो जाना चाहिए। विरोध ये भी है कि चंपत राय को हटाओ, नए लोग आए, विनय कटियार को मिले, साथ में वो जो मिश्रा हैं उनको मिले, तमाम लोगों को। यहाँ पे इनकी सोच ये है कि इनको दूसरा के आगे क्या कह रहे हैं आपको नहीं मालूम कि हम किसी को भी अयोध्या घुसने नहीं देंगे। हाँ। क्या वकील ये ठीक कह रहे हैं? किसी को भी अयोध्या घुसने दे। आप अदालत के भगवान हैं, वकील भगवान होता है। वकील वो यमराज है जो मरने को भी रोक सकता है, जिंदा कर सकता है। और वकील का ये काम नहीं कि शहर की बाउंड्री से किसी को अंदर नहीं आने देंगे। ये नहीं, कानून हाथ में लेना गलत है और वकील ये कानून हाथ में ले रहे हैं। हम वकीलों का यहाँ विरोध नहीं कर रहे हैं। वकीलों को सबसे पहले एफआईआर करानी चाहिए थी, मांग करनी चाहिए, सिट के उसमें भिड़ जाना चाहिए, हर एक उसमें खुद आने चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं कि हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे, 3 दिन में इनको बाहर कर दो। क्या आप प्रश्रय दे रहे हैं? चंपत राय ये सब लोग बाहर चले जाए? इस समय लुकआउट नोटिस होती है और ऐसे समय पे उनको आपको बता रहे हैं कि इसमें यह है सिट के आदेश से शासन प्रशासन इन लोगों की निगरानी कर रहा। ये लोग इनडायरेक्ट वे पे अंडर कस्टडी में हैं और एक प्रकार से इनकी निगरानी हो रही। बहुत स्पष्ट कह दिया कि आप घर छोड़ के नहीं जाएंगे, आप बाहर नहीं भाग सकते। इनको आप मौका दे रहे हैं कि अयोध्या से निकल जाइए। गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ठीक है अजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और विनय मिश्रा जी संवाददाता हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।